अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज की जो वीडियोस का आगाज़ करते हैं जी। तो आज दोबारा से मैं किचन गार्डन में हूँ। पहले चूज़ों को जो है वो बची हुई जितनी मतलब कि सलाद की चीज़ें हैं, खीरे के छिलके, ये वो सारा कुछ बचे हुए चावल पानी में भिगो के ये सारा कुछ जो है ना वो चूज़ों को हम डाल देते हैं। तो इससे बड़ा फ़ायदा होता है कि एक तो उनका पेट भी भर जाता है और जो बाकी छोटी मोटे ये बचे होती हैं रोटी के टुकड़े, ब्रेड और ये वो ज़ाया भी नहीं जाते और मतलब रिज़्क़ का ज़िया नहीं होता चलें। और दूसरा जो है ना मतलब कि वो सेहतमंद रहते हैं और जो पोल्ट्री है दूसरी उससे कई गुना जो है वो बेहतर रहते हैं। तो इधर सब्ज़ी बिल्कुल जो है वो तैयार थी, बैंगन तैयार थे। तो मैं बैंगन जो है ना मैंने सोचा आज आलू और बैंगन जो है उसका सालन बनाती हूँ। लेकिन इंसान वही बात है, सोचता कुछ है होता कुछ है। तो शायद मैंने पिछले से या पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरी जो अम्मी हैं वो उम्रे से आ चुकी हैं। तो सरसरी सा तो हम उनको मिल के आए थे, लेकिन ज़ाहिर है एक माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा है कि वो जब तक बेटी माँ के पास तसल्ली के साथ 2 3 4 घंटे बैठ ना ले तो माँ को भी जो है वो तसल्ली नहीं होती। तो आज बस मेरी माँ का फ़ोन आया हुआ था कि आपने बिल्कुल चक्कर नहीं लगाया दोबारा, तो आप क्यों नहीं आई। तो आज फिर जो है ना वो बैंगन और आलू रास्ते में ही रह गए। तो मैं अपनी अम्मा के घर की तरफ चल पड़ी। और आप सबको तो पता है कि जब माँओं के घर जाओ तो एक तो बंदा जो है वो अच्छा खासा मतलब कि खाना खा के भी आता है, और माँओं की आदत होती है कि वो साथ पैक करके भी भेजती हैं, चाहे आप लाख मना करें या आप कहें कि हम खा के आए हैं ये वो। तो खैर वो नहीं मानी। तो उनके पास जो है वो मतलब कि दोपहर तक मैं रही और फिर खाना वाना खा के वहीं से तो आ गई। उनका मैं व्लॉग नहीं शूट कर रही क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता हर एक के घर जाके मतलब कैमरे ऑन कर लेने और ये वो। तो इधर जो गिफ्ट्स आए थे, मेरे भाई होते हैं सऊदिया, उन्होंने भी गिफ्ट्स भेजे और मेरी अम्मी ने भी जो दिया सामान, मेरी बहन गई थी उन्होंने भी। तो इधर तो भाई हल्ला बोल दिया सब ने, बच्चों ने। तो बच्चों को आपको पता है बस ये एक्साइटमेंट्स होती हैं कि बाहर से जो आ रहा है दूसरे कंट्री से तो वो कितनी चॉकलेट्स ला रहा है, कितना ये कितना वो। तो बस वहीं बच्चे जो हैं वो खाने पीने लग गए। तो कभी अपना बचपन याद आ जाता है कि वाकई ही ऐसा ही होता था कि सबसे ज़्यादा जो खुशी होती थी वो यही होती थी कि चॉकलेट्स कितनी मिल रही हैं। तो बस जो बाकी चीज़ें बच गई थी उनके लिए मैं टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। शायद आप में से 10 में से 9 लोगों को पता भी हो, लेकिन शायद वो उस एक बंदे के काम आ जाएं जिसको इस चीज़ का नहीं पता। तो आजकल चींटियाँ जो हैं वो फिर बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो जो बेकरी की आपकी आइटम्स होती हैं ना तो उनको आप जो है ना फ्रिज में अब रखना शुरू कर दें, क्योंकि इससे पहले तो बिल्कुल फ्रिज में जो है हम नहीं रख रहे थे, बाहर ही मौसम ठीक था। तो लेकिन अब जो है ना चींटियाँ जितना मर्जी आपका डब्बा जो है वो टाइटली बंद हो सारा कुछ, वो कहीं ना कहीं से जो है ना वो आ ही जाती हैं। तो इसका बेहतरीन हल है कि आप इनको अब कंटेनरों में डाल के फ्रिज में रखा करें। ओपन कभी भी बेकरी को मत रखें, क्योंकि दूध दही वगैरह ये सारी चीज़ें जो फ्रिज में पड़ी होती हैं इस सब की जो खुशबू है, स्पेशली वनीला एसेंस की खुशबू, तो वो सारी जो है वो आ जाती है मतलब बेकरी आइटम्स के अंदर। और दूध में भी जो है ना बेकरी की खुशबू दूध में चली जाती है। तो खजूरें जो हैं इनको भी बाहर कभी नहीं आपने अब रखना, इनमें बड़ी जल्दी कीड़ा जो है वो मतलब कि पैदा हो जाता है। तो आप बेहतर ये सबसे तरीका है कि उसको भी कंटेनर में डाल के या जिप लॉक बैग में डाल के आप इसको फ्रिज में रखें। तो ये जी आपके साथ जो स्पेशली जो एक टिप शेयर करनी थी। मसाला बॉक्सेस जो होते हैं जी वो तो समझ लें कि रोज़ की जो एक आपकी रूटीन है ना उसमें ये रीढ़ की मैं कहूँगी हैसियत है इनकी, मतलब जान होते हैं ये किचन की। लेकिन अक्सर आपने देखा है जल्दी जल्दी में जब हम भी मसाले निकालते हैं ताकि ये 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद तो लाजमन इनको जो है वो ऑर्गेनाइज और साफ़ करना होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना इनकी हालत अक्सर ख़राब हो जाती है। तो बाहर जब हमारे जो मर्द हज़रात हैं स्पेशली जब वो कुकिंग करते हैं ना तो फिर वो इसका बड़ा जो है ना वो हशर ख़राब करते हैं। तो ये मेरे पास जो है बेकरी के बनाने के लिए जो लाइनिंग होती है पेपर, नीचे बटर पेपर आप इसको कह लें, वो था। तो मैंने इसको डब्बे को अच्छे तरीके से साफ़ करके उसके नीचे ये बिछाया है। आपके पास अखबार है या आपके पास जो भी मतलब के पेपर है आप उसको बिछा दें डब्बे के नीचे। तो इससे ये होगा कि एक तो इस डब्बे को कलर नहीं आएगा जो कि मसालों का अक्सर आ जाया करता है, और सारे जो डब्बियाँ हैं वो मैंने साफ़ करके इनको रिफ़िल कर लिया है। और आप भी जो है ना वही मेरे कल वाले व्लॉग वाली बात, चीनी पत्ती वाले डब्बे जैसे रात को चेक करती हैं तो हफ्ते बाद ये वाले डब्बे भी ज़रूर चेक किया करें। कई दफ़ा होता है बड़ी क्विकली हमें कुछ चीज़ बनानी पड़ जाती है और एक ही मसाला उसमें गायब होता है। मिसाल ऐसे ये ज़ीरा है सफ़ेद, यही जो पुड़िया है या पैकेट है वो हमें
जो कैबन होता है जिसमें हमने सारे घर की ग्रॉसरी रखी होती है वहाँ से नहीं मिल रहा होता, तो इतनी को कोई मतलब चिड़ वाली वो सिचुएशन बन जाती है। उस सिचुएशन से बचने के लिए आप वीकली जो है इसका एक दफ़ा अपने डब्बे का जो है ना ध्यान वो ज़रूर किया करें। तो इधर जी मैं इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और हमेशा मुझे भी ये पहले मैंने कभी लाइनिंग नहीं लगाई थी, लेकिन मैंने लास्ट टाइम जब किसी और यूट्यूबर को देखा उन्होंने ये तरीका बताया तो बिलीव मी ये बड़ा ही मेरे लिए जो है ना बेनिफिशियल रहा। तो मैंने कहा मैं क्यों ना आपके साथ ये शेयर करूँ। वो जो लाइनिंग उनकी तरफ देख के लगाई थी वो मैंने इसी तरह का सेम एक और मसाला बक्स है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ, उसमें मैंने जो है ना वो यूज़ की थी। वो उसमें साबुत जितने भी मसाले हैं, गरम मसाले, ये वो मैंने सारे उसमें वो ऑर्गेनाइज़ किए होते हैं। तो उसके नीचे मैंने लाइनिंग जो है वो बिछा ली थी और ये वाला डब्बा रह गया था, तो ये मैंने स्पेशली वीडियो के लिए रखा था कि आप लोगों के साथ भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये नीचे जो डब्बा पड़ा हुआ है इसमें मैंने लाइनिंग लगाई हुई है। तो ये जी एक हमारा काम ख़त्म हो गया। अब काम था जी हमारा शाम की चाय का, लेकिन हमें जो है ना मुझे कॉल आ गई कि हमारे घर में गेस्ट हैं कुछ, वो आ रहे हैं। तो उन्होंने पहले इन्फॉर्म किया कि शाम में ना आपकी तरफ चक्कर लगेगा। तो बस मैं उन्हीं का वेट कर रही थी और इतनी को कोई आज मतलब कि सारा दिन धूप लगी रही, दिल में खुशी भी है। फसलें तो वैसे यकीन करें जो उनका ऊपर जो बना होता है खोशा वो काला पड़ गया। तो बस फिर अल्लाह ताला का ये भी शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इधर ही माफ़ी दे दी है, यहाँ भी अल्लाह का शुक्र ही शुक्र है। इससे मज़ीद भी अगर मौसम ख़राब होता तो हम क्या कर सकते थे। तो आज भी जब मैं गुज़र के आई हूँ अपनी अम्मी की तरफ से होके, तो मैं रास्ते में आते खेतों को देख रही थी, काले काले जो उनके खोशे हैं ना वो नज़र आ रहे थे। लेकिन फिर भी यही हम कहेंगे कि शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का कि उसने बारिशें रोक दी और इतना अच्छा जो है ना वो दिन बना हुआ था। तो यहाँ जी बाहर सारे जो बच्चे हैं वो खेल रहे थे और मुझे इतना आ रहा था कि इतना मेरा दिल कर रहा था चाय पीने को, बट वही वाली बात कि कई दफ़ा जो इंतज़ार है ना वो खासा लंबा हो जाता है। तो इधर बस बच्चों के साथ फिर थोड़ी देर बातें की, गपशप लगाई, इंजॉय। और मैं यहाँ अपनी जो बेटी है उससे पूछ रही थी कि ये हेयर स्टाइल किससे बनवा के आपने ये बनवाया। तो वो कह रही थी ये मैंने बड़ी मम्मा खुद बनाया है। तो मैं कह रही थी मुझे यकीन नहीं बेटा आ रहा, ये आपने खुद बनाया। तो बड़ी मम्मा आप मेरा यकीन करें ये मैंने खुद बनाया। तो मैंने कहा भाई माशाल्लाह तुम तो भाई बहुत जो है ना वो सुगड़ बच्ची हो। और मुझे बैंगल्स दिखा रही थी अपने कि मम्मा मैंने ये बैंगल्स भी पहने हुए हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत खूबसूरत है। छोटी बेबी ने पहने थे वो भी भागती हुई आई है कि बड़ी मामा को मैं जाके अपने बैंगल्स दिखा दूँ। ये देखें जी ये अभी तक ग्रीन है, इसमें जो मैंने ये वीड्स लगाई थी, मतलब झाड़ियाँ कह लें, बश कह लें, जो भी आपने इसको कहना है। और हता कितनी देर ये निकालते नहीं हैं, लेकिन ये अभी तक जो है ना वो ग्रीन थे और ये इसका फ़ायदा होता है। तो इंशाल्लाह इसमें मैं नर्सरी से मैं मंगवाऊंगी मिट्टी, क्योंकि वो कंपोज्ड होती है और वो इसमें कंपोस्ट मिट्टी डाल के तो फिर उसके अंदर इंशाल्लाह जो है ना ये परमानेंट तौर पे ये वाला जो प्लांट है मैं कास्ट कर दूंगी। और ये बॉटल में जो मैंने लगाई थी ये बेल सी, तो इसको मैंने इस वाले जो स्टैंड है उस पर ऑर्गेनाइज़ कर दिया है और बड़ी खूबसूरत लग रही है। इसके साथ एक दो जो है ना और इंशाल्लाह पीस मैं ज़रूर ऐड करूँगी। और अब मैं जो है ना जा रही थी, थोड़ा सा मुझे करनी थी कांट छांट पौधों की, और इंशाल्लाह तो इधर मैं वो करने के लिए आ गई कि मेहमानों ने पता नहीं अब कितना सा टाइम लगाना है। तो मैं इससे पहले जो है ना वो अपने छोटे मोटे जो काम हैं वो निपटा लूँ। तो यहाँ कुछ स्प्रे बॉटल्स थी, उनके अंदर मैंने जो नए शावर पंप हैं वो ला के लगाए थे और बस उन्हीं की मुझे जो है ना वो कटिंग करनी थी कि उनके जो शावर पंप के जो पाइप थे वो बहुत बड़े बड़े थे, काट के उनको मैंने जो है पूरा करना था। और यहाँ सूरज देखें गुरूब हो रहा है, इतना कोई खूबसूरत नज़ारा। अच्छा ये वाला टाइम जो है ना बड़ा गोल्डन होता है, ये देखें जैसे अल्लाह ताला ने ये आसमान पे गोल्डन कलर का सारा किया हुआ है ना, इसी तरह ये टाइम बड़ा गोल्डन होता है। सुबह जब सूरज उग रहा होता है वो वाला, और इस टाइम की जो रेज़ होती हैं जब सूरज डूब रहा होता है, ये देखें अल्लाह ताला ने इसमें कितनी यकीन करें ये विटामिन डी जो है ना जितना ये देता है। एक दफ़ा मैं डॉक्टर का सेशन सुन रही थी तो उसने कहा कि आप एक टैबलेट खाते हो ना रोज़ की, उससे पता नहीं वो 1000 mg की है कि 15 मतलब 100 mg की है, उससे कई गुना ज़्यादा सूरज की ये जो रेज़ हैं ये आप 5 मिनट या 10 मिनट इसमें खड़े होते हो तो उसका फ़ायदा होता है। तो देखें अल्लाह ताला की कसम से वही बात नेमते हैं कि हम किस किस नेमत का जो है ना वो शुक्र अदा करें, किस किस बात का जो है हम शुक्र अदा करें। तो यहाँ जी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई, मेहमान आ गए थे और आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। और कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो टिप्स तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। और इंशाल्लाह कल एक और अच्छी सी और बड़ी ही जो है वो यूज़फुल सी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।